शादी एक समझौता नफरत से प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ज़रा ध्यान लगा के सुनना। अंश अक्षत के कमरे में आया जहाँ उसने देखा कि अक्षत अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। वो अक्षत के पास गया और लैपटॉप बंद कर दिया। अक्षत ने उसकी तरफ देखा पर वो कुछ नहीं बोला और फिर से अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। अंश ने फिर लैपटॉप बंद कर दिया। अक्षत वापस लैपटॉप ऑन करने लगा था, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अक्षत से बोला, सॉरी यार, माफ़ कर दे प्लीज़। अक्षित, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, और वैसे भी हम होते ही कौन है आपको कुछ कहने के लिए। अक्षित की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि अक्षित को काफ़ी बुरा लगा है और इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में है। फिर वो थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोला, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज़ हैं, पर चलो अच्छा हुआ कि तूने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं तो क्या क्या सोच रहा था। अंश की बात सुन अक्षित अपनी जगह से उठा और बेड पर रखे पिल्लों को अंश की तरफ फेंकते हुए गुस्से में बोला, क्या समझता है खुद को, हाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? तुझे क्या लगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगा? अक्षित बस अंश को पिल्लों से मारे जा रहा है। अंश ने जैसे तैसे खुद को बचाया और अक्षित को बेड पर बिठाते हुए कहा, देख मेरे भाई, शांत हो जा। मुझे पता है कि तू मुझसे काफ़ी गुस्सा है, पर मेरा यकीन कर, मैं तुझे सब बताने वाला ही था। अक्षित, कब? उससे शादी कर लेने के बाद? अंश, नहीं यार, मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा था और फिर तेरी शादी की बात, मैंने सोचा कि एक बार तेरा रिश्ता पक्का हो जाए, उसके बाद मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा। अक्षित को भी अंश की बात ठीक लगी और अब उसका गुस्सा भी कम हो गया। फिर वो अंश से बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, अगर आइंदा मुझसे कोई भी बात छिपाई ना तो देख लेना। अंश ने अपना तुरंत सिर हिला दिया। अक्षित, तो कब मिलवा रहे हो मुझे मेरे होने वाली भाभी से? अंश, आप तो ऑलरेडी मिल चुके हो। अंश की बात सुनकर अक्षित को कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे समझ में आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अंश को बोला, क्या वो वेडिंग प्लानर? अंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्षित, गुड चॉइस, मुझे भी वो काफ़ी अच्छी लगी। अंश, थैंक, वैसे मानना पड़ेगा तुझे शादी हुई नहीं उससे पहले ही वेडिंग प्लानर ढूंढ दी। अक्षित, अरे वो तो बस ऐसे ही, वैसे मुझे नहीं पता था कि शिवन्या रिद्धिमा की बहन है। अंश, हाँ यार, ये बात तो मुझे भी नहीं पता था। खैर अब तो खुश है ना, आखिर तेरा बरसों का सपना पूरा होने वाला है। अक्षित खुशी से नाचते हुए, ओह ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पता है आज मैं इतना खुश हूँ ना कि क्या बताऊँ। अंश, अच्छा है, और मैं ये चाहता हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। फिर अंश ने अक्षित को गले लगा लिया। फिर वो उससे अलग हुआ और बोला, वैसे तूने उसे सब बता दिया ना? अक्षित, नहीं, मैंने सोचा कि उसे बता दूं, फिर थोड़ा और सोचा कि किसी अच्छे सरप्राइज़ के साथ उसे बताना ठीक नहीं रहेगा। तुझे क्या लगता है अंश? मुझे भी यही ठीक लगता है कि तू उसे कोई अच्छी सी सरप्राइज़ के साथ उसे बता दे, पर ध्यान रखना ज़्यादा देर मत कर देना बताने में। अक्षित ने अपना सर हाँ मिला दिया। आहूजा फैमिली के घर शिवानिया हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी अशोक जी ने उसे रोक लिया। अशोक, रुको। जी पापा। आकाश, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने उसे हाँ कर दी है। रिद्धिमा की सगाई के दिन ही तुम्हारी सगाई है। शिवानिया के पैर उतले मानो ज़मीन खिसक गई हो, वो अपनी जगह पर ही जम गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके उसने पापा का वो मुझे शादी? प्रेरणा, तुझे शादी के लिए कोई रिश्ता आया है, वो ही बड़ी बात है। शुक्र मानो कि तेरी शादी करवा रहे हैं, वरना तुम जैसी से तो कोई प्यार भी ना करें। शादी तो बहुत दूर की बात है, चुपचाप तैयार हो जाना, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? शिवन्या ने अपना सर हिला दिया और वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रिद्धिमा ने अशोक से थोड़े गुस्से में कहा, डैड, आप मेरी शादी के दिन
कैसे कर सकते हो, वो सिर्फ मेरा दिन होना चाहिए। आकाश, अरे बेटा, वो दिन तुम्हारा ही होगा, चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और उसकी सगाई एक दिन करवा रहा हूँ। रिद्धिमा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती। उसके जाने के बाद प्रेरणा आकाश के पास आती है। प्रेरणा, क्या ज़रूरत थी इतने अमीर परिवार में उसका रिश्ता करवाने की? अरे तुम्हारे कहने पर तो वो किसी भिखारी से भी शादी कर लेती। आकाश, मुझे कोई शौक़ नहीं है उसकी शादी करवाने में। वो तो लड़के का सामने से फ़ोन आया और ऊपर से अगर ये शादी हो गई तो उसकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है और उससे हमारी कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। प्रेरणा, हम चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अब घर से जाते जाते कुछ तो अच्छा करके जाएगी। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ को ऐसा क्या दिख गया जो वो सामने से शादी कर रहा है। आकाश, जो भी हमारे और हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, और अब उसके बाद उसकी माँ की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी जिसके लिए हम इतने सालों से झेल रहे हैं। प्रेरणा, सही कहा, जाते जाते काफ़ी फ़ायदा कराने वाली हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी स्टोरी डेली डालते रहें। प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा सुनने में बहुत ही आनंद मिलेगा और सीख भी मिलेगी दोस्तों।